दुनिया को बता दिया भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के इस्लामाबाद में दौरा चीन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का न्यू नॉर्मल दखल हो चुका है। खत्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर मातम जारी और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दत्ताखेल में कार्रवाई। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज खलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी की उक़्वत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। भारतीय सरपरस्ती में शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले फितनतुल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़ी है। ऐ अल्लाह, हम हाजिर हैं। मुनासिक हज का आगाज मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्तियाबाद। आज़मीन हज आज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। आज़मीन 9 ज़िलहज्जा को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ के लिए मैदान अरफ़ात रवाना होंगे। आज़मीन 9 ज़िलहज्जा को हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे। फिर हजाज कराम सूरज गरूब होने तक मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद नमाज पढ़े बगैर हजाज कराम मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में हजाज कराम मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत कर दी और कहा कि रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म को रेलवेज़ में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान रेलवेज़ में मज़ीद सरमायाकारी की बेपनाह इस्ताहत है। बड़े और अहम रेलवे स्टेशन पर जदीद इंफॉर्मेशन डेस्क्स बनाए जा रहे हैं। ब्रीफिंग में कहा गया कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई का निज़ाम आउटसोर्स किया गया। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबद्दुल ख्याल। मुलाकात के बाद भारत की कशीदगी के बाद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। भारतीय जारियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान वक्त न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तान का 9 रुकनी सफारती वफ़द ट्रेन के जरिए वाशिंगटन पहुंचा। वफ़द का वाशिंगटन के रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान के सीनियर सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे और भारत की आबी जारियत और इश्तियाल अंगेजी से अमरीकी हुकाम को आगाह करेंगे। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत और इसराइल के इक़दामात में मुवासलत पाई जाती है। मोदी और नेतन्याहू इंतहा पसंद जो नफरत को फरोग देते हैं। भारत इसराइल की तरह आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान अमन का खैर ख्वाह है और बातचीत के लिए तैयार है। भारतीय अवाम ने पाकिस्तान के साथ अमन की खैर ख्वाह। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म का खत पेश किया और अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से तहम्मुल, मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर देने वाले बयानात और कोशिशों को सराहा। जमहूरी
रिवायात पामाल भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसीज पर बरहम। भारतीय रहनुमाओं का मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनक़ीद का इजहार। पाक भारत कशीदगी के बाद मोदी ने ना कौमी सलामती के मामला पर कौम को एतमाद में लिया और ना ही जमहूरी असूलों का पास रखा। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि CDS जनरल चौहान ने सिंगापुर में जिन हक़ाइक़ की तस्दीक की, बेहतर ये होता कि बातें वज़ीर दिफा ऑल पार्टी मीटिंग्स में करते। वज़ीर दिफा ने 2 ऑल पार्टी इजलासों की सदारत की, मगर कोई वजाहत नहीं दी गई। फौजी मामलात पर बात फौज कर सकती है, मगर सियासी सफारती मुआशी पहलों पर पार्लियामानी की राय जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाते हैं, मगर जमहूरी रिवायात का एहतराम नहीं किया गया। पार्लियामेंट में जिम्मेदाराना बहस अज हद जरूरी है। हुकूमत अवाम को एतमाद मिले। कानून की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत मजहबी त्यौहार मनाना जड़ बन गया। ईद कुर्बान ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठना शुरू हो गया। भारतीय अखबार नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद कुर्बान के करीब आते ही सख्त पाबंदियां आयद कर दी। उत्तर प्रदेश में गाय और ऊँट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद। कराची में एक बार फिर जल्जले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में जल्जले के झटके 3 रोज में 26वें बार महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले की गहराई 40 किलोमीटर और जल्जले का मरकज मलीर के शुमाल मशरिक में 15 किलोमीटर के फासले पर था। ट्रंप इंतजामिया ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अबूरी तजवीज़ पर काम कर रही है, जिसके तहत ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजोदा करने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एक नई तजवीज़ पेश की, जिसके तहत ईरान को कम सतह पर यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि अमरीका और दीगर आलमी ताकतें एक तफसीली मुआहदे पर भी काम कर रही हैं ताकि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सके। ईरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के ऑनलाइन रेवर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि ईरान को मुआहदा के लिए तफसीली दस्तावेजात पेश कर चुके। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इत्तला नहीं थी। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक, दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है। अमरीका में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के पास वीज़े मनसूख करने का हक है। ईरानी सदर ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ईरान अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अमरीकी दबाव ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकता। हम अपने असूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अपने ही घर में कत्ल की जाने वाले टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। 2 रोज कबल इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को उनके घर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम टिकटॉकर को कत्ल करने के बाद फैसलाबाद फरार, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम की शिनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई है। वो खुद भी टिकटॉकर है, जबकि मुलजिम ने खुद को मकतूला का दोस्त बताया। IG इस्लामाबाद ने बताया कि मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए मशहूर ड्रामा लिखने वाली ड्रामा निगार सायरा रज़ा इंतकाल कर गई। सायरा रज़ा का इंतकाल गुज़श्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मदाहों और शोबिस शख्सियात की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। उनके मशहूर ड्रामों में दिल मोम का दिया, मेरे हमसफर और इंतकाम जैसे दीगर ड्रामे भी शामिल।